हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है इंग्लिश की, उसका न्यू चैप्टर दैट इज़ द प्रपोजल। एंड आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs, जिसका ये मतलब है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही चीज़ों के वीडियोस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुँच रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल मुफ्त में मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुँचा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आना है एंड लर्न फ्रॉम आवर वीडियोज़। एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन विद द MIQs ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे। ये आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, आपको इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है एंड बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, आपको फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने। लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट। Natalia Stefanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? But I'm getting noise in my ears from excitement. Drinks, and it's impossible for me not to marry. In the first place, I'm already 35, a critical age, so to speak. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. तो यहाँ पर बात हो रही है लोमोव नाम के लड़के की, जो चुबुकोव नाम के एक अंकल का नेबर है। यानी लोमोव एक यंग लड़का है और चुबुकोव जो है एक अंकल हैं। दोनों ही नेबर्स यानी आपस में पड़ोसी हैं। और सीन कुछ ऐसा है कि चुबुकोव का डाइनिंग रूम है, वहाँ का कुछ सीन है। एंड जो लोमोव है वो चुबुकोव के घर आता है, और क्यों आता है? ताकि वो उनकी बेटी नतालिया का शादी के लिए हाथ मांग सके। वो बेसिकली प्रपोजल लेके आया है खुद की शादी का उनकी बेटी नतालिया के लिए, जिसको शॉर्ट में वो लोग नताशा भी कहते हैं। ओके, अनदर नेम फॉर नतालिया। तो यहाँ पर वो इसीलिए आए हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे चुबुकोव जो है खुद से बातें कर रहा है, खुद से सोच रहा है, कह रहा है कि यार जो नतालिया स्टीफनोवा है वो एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है, यानी एक ऐसी लड़की जो बढ़िया घर की देखरेख कर सकती है, उसको घर का सब कामकाज आता है। नॉट बैड लुकिंग, यानी इतनी कोई बुरी नहीं दिखती, माने बढ़िया ही दिखती है, अच्छी दिखने में भी अच्छी है। वेल एजुकेटेड है, यानी कि वो पढ़ी लिखी है। व्हाट मोर डू आई वांट, और इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही क्या एक लड़की में, यानी एक लड़की में ये सब क्वालिटीज़ हैं, और किसी को क्या ही चाहिए होगा एक लड़की के लिए टू गेट हर मैरिड। बट आई एम गेटिंग नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। तो वो कह रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे कान में ना कई सारी आवाज़ें आ रही हैं एक्साइटमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि अभी नतालिया आने वाली है। चुबुकोव उसको बुलाने गया है कि जाओ भाई, तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल आया है, और वो उसको एक्साइटमेंट हो रही है लोमोव को बहुत ज़्यादा। वो पैनिक फील कर रहा है, उसको एक्साइटमेंट अटैक्स भी पड़ते थे। कभी कभी उसका जो हार्ट होता है वो पैल्पिटेशंस करता था, यानी कभी स्पीड हार्ट रेट ऊपर हो जाता था, कभी नीचे। तो ड्यू टू एक्साइटमेंट इसको ये सारी चीज़ें होती थी। उसी वक्त वो ड्रिंक करता है। क्या ड्रिंक करता है? पानी पीता है ऑब्वियसली, या फिर वहाँ पे कुछ वाइन का ग्लास रखा है। बेसिकली वो किसी के घर आया तो पानी ही पी रहा होगा ताकि वो थोड़ा नॉर्मल फील करे। और वो कहता है इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अब वो कहता है और मेरे लिए शादी ना करना अब बहुत इम्पॉसिबल हो गया, यानी अब मैं और डिले नहीं कर सकता अपनी शादी को। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं ऑलरेडी एक 35 ईयर्स ऑफ एज का हो चुका हूँ। तो ये एक ऐसी एज है कि एक क्रिटिकल एज है, यानी कि एक सीरियस एज है। क्योंकि 35 में आपने अगर शादी कर ली तो कर ली, उसके बाद आप 40s की एज में आने लगोगे, यानी अब आप ओल्ड एज में आने लगोगे। उसके बाद शादी के लिए आपको रिश्ते मिलना, अच्छा सही पार्टनर मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो कह रहा है ऑलरेडी पहली चीज़ तो मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, और मेरे लिए अब शादी को और डिले करना पॉसिबल नहीं है। क्रिटिकल एक सीरियस एज में हूँ मैं। और वो कहता है दूसरी चीज़ ये कि आई ऑट टू का मतलब आई शुड को हम ऑट भी कहते हैं, ऑट टू। तो कहता है आई शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। कहता है अब मैं शादी करके बहुत शांत भरी रेगुलर बेसिक लाइफ जीऊँ, जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। जब तक आप बैचलर होते हो मस्ती करते हो, उधर जाते हो, लेकिन शादी करके लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाती है, इंसान काम क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ में आ जाता है, एक रूटीन बन जाता है। तो यस, वो कहता है एक ऐसी एज में आ गया हूँ मैं कि अब मुझे क्वाइट और काम एक रेगुलर लाइफ चाहिए। तो वो सब तभी पॉसिबल होगा व्हेन आई विल गेट मैरिड, और मैं अब लाइफ में अपनी सेटल हो जाऊँ। ओके, तो ये सारा आपका था एक्सट्रैक्ट। नाउ लेट्स आंसर फ्यू क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द स्पीकर सेज व्हाट मोर डू आई वांट, ही मीन्स दैट जब स्पीकर, यानी इन लाइन्स का जो स्पीकर है, जो कि कौन है? लोमोव। जब स्पीकर लोमोव कहता है कि व्हाट मोर डू आई वांट, यानी मुझे और क्या चाहिए, तो इस लाइन से स्पीकर का क्या मतलब है?
ऑप्शंस देखते हैं। ए, ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड सून, इसका मतलब यह है कि उसको बहुत जल्द से जल्द शादी करनी है। बी, नतालिया इज़ अ गुड मैच फॉर हिम, वो सोचता है कि जो नतालिया है वो मेरे लिए गुड मैच है, यानी मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर रहेगी। येस, वो सोचता है कि परफेक्ट लड़की है, वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अच्छे से घर को संभाल लेती है, दिखने में भी अच्छी है, और क्या चाहिए मतलब मुझे, दैट मीन्स नतालिया उसके लिए परफेक्ट मैच है। ही एंड नतालिया आर बोथ क्वारलसम, वो खुद लोमोव और जो नतालिया है वो बहुत क्वारलसम है, यानी हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन वो बात की बात है, ये सिचुएशन बाद में आई थी। अभी जब ये सब चीज़ें सोच रहा है, खुद से बातें कर रहा है लोमोव, तब वो ये लड़ाई के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। नतालिया वुड बी अ गुड चॉइस, नतालिया मेरे लिए एक बढ़िया चॉइस होगी। तो चॉइस में इंसान रख के चीज़ों को शादी नहीं करता, जब इंसान सोचता है कि हाँ मेरे लिए गुड, एक अच्छा मैच होगी, तभी वो शादी के लिए इंसान आगे बढ़ता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द स्पीकर अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है यानी जो सही बात बोली गई है स्पीकर लोमोव के बारे में, हमें वो चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं। ही इज़ एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है, वो 35 ईयर्स का है भाई, यंग है, अभी कोई बूढ़ा नहीं है, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। ही सफर्स फ्रॉम अटैक्स ऑफ एक्साइटमेंट्स, उसको एक्साइटमेंट के अटैक्स आते हैं, यानी जब भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो पैनिक फील करता है, सडनली उसको चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, उसको पैल्पिटेशंस होते हैं, यानी उसकी हार्ट रेट कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कानों में उसके अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको होती हैं, उसको एक्साइटमेंट अटैक्स आते हैं, यानी समाव दौरे भी चढ़ सकते हैं कभी इसको, तो येस एक्साइटमेंट अटैक्स उसको होते हैं। तो दिस इज ट्रू। और भी आगे हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक नतालिया हिज बिजनेस पार्टनर, वो नतालिया को अपना बिजनेस में पार्टनर बनाने आया है, तो ये बिल्कुल गलत है, वो उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने आया है, शादी के लिए प्रपोजल लेके आया है, ना कि बिजनेस पार्टनर बनाने। ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल टू द वर्ल्ड, उसको पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना है, घूमना है, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ना इस पैसेज में ना ही इस चैप्टर में। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। अब एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जब आप दो वर्ड्स को साथ में कंपेयर करते हो, या तो ये दो वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स होते हैं, यानी इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के, या तो ये दो वर्ड्स आपस में एंटोनिम्स होते हैं, यानी ऑपोजिट्स होते हैं, विलोम होते हैं, एक दूसरे से उल्टे होते हैं मीनिंग में, या तो ये दो वर्ड्स आपस में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, या फिर ये दो वर्ड्स ऐसे रहते हैं कि एक वर्ड दिया गया है और दूसरा उसका एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी इस वर्ड की क्या क्वालिटी है वो बताई जाती है। तो एनालॉजी आपको कंप्लीट करनी है, यानी यहाँ पर 2 सेट ऑफ वर्ड्स गिवन है, यानी एक पेयर ऑफ वर्ड्स ये है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये वाला पेयर कंप्लीट करना है। लेट्स चेक। पहला वर्ड क्या है, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब जब बहुत कोई सीरियस चीज़ की बात हो रही है, यानी अगर अपन हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग कभी, डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, यानी पेशेंट अभी बहुत सीरियस है, तो अब इसका मतलब होता है क्रिटिकल। अब दूसरा वर्ड है सेफ, यानी सेफ हो, आपकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, द पेशेंट इज सेफ नाउ, यानी अब सीरियस कंडीशन नहीं है, सेफ है, यानी ठीक हो रहा है। तो क्रिटिकल यानी सीरियस और उसका उल्टा बिल्कुल सेफ, यानी कि ये दो वर्ड्स आपस में क्या हैं, ये दो वर्ड्स आपस में ऑपोजिट्स हैं, यानी एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे से उल्टे हैं मीनिंग में। दैट मीन्स ये जो दो वर्ड्स हैं आपस में, ये भी आपस में ऑपोजिट्स ही होने चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड दे दिया इनडिफरेंस, यानी जब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, यू आर इनडिफरेंट, यानी इंसान जिए मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर इनडिफरेंट, आपको इनडिफरेंस है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी का ऑपोजिट, इसी का उल्टा यहाँ पर क्या होगा, जब आप इनडिफरेंट, यानी जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, और वैसे कुछ भी हो रहा होगा आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, इनडिफरेंस, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यस, तो यहाँ जो वर्ड फिल होना है वो आपके एक्सट्रैक्ट, आपके पैसेज में से ही आपको ढूंढ के फिल करना है। तो क्लियरली एक्साइटमेंट इज द वर्ड और पैसेज में है भी, तो ये दोनों वर्ड्स भी आपस में क्या हुए, ऑपोजिट्स हुए। ओके, यानी विलोम, उल्टे शब्द। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द गिवन लाइन्स टेल अस अबाउट द स्पीकर। ये जो हमने लाइन्स अभी जो हमने एक्सट्रैक्ट पैसेज पढ़ा, ये हमको स्पीकर के बारे में क्या बताता है, स्पीकर यानी हमको लोमोव के बारे में क्या बताता है कि लोमोव किस टाइप का पर्सन है। The given lines tell us that the speaker wanted to get married and live a regular life. तो ये लाइन्स से हमें ये समझ में आता है कि जो स्पीकर है यानी जो लोमोव है वो शादी करना चाहता है नतालिया से, जो कि चुबुकोव की डॉटर है,
एंड लिव अ रेगुलर लाइफ, और वो शादी करके एक रेगुलर काम, पीसफुल, एक क्वाइट लाइफ नॉर्मल इंसानों की तरह जीना चाहता है। तो इन लाइन से हमको स्पीकर यानी लोमोव के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन पता पड़ती है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट 1 खत्म होता है, एंड नाउ लेट्स चेक एंड लेट्स रीड द सेकेंड एक्सट्रैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस chapter. But please, Stephen Stepanovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's patients. The patients used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. When it happened that, अब जब लोमोव चुबुकोव के घर जाता है उसकी बेटी नतालिया को उससे शादी के लिए हाथ मांगने के लिए, तो चुबुकोव कहता है ठीक है मैं नतालिया को बुला के आता हूँ। नतालिया आती है, नॉर्मल दोनों में बातचीत होती है, और बात होते होते दोनों में सडनली किसी चीज़ के टॉपिक पे लड़ाई और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। टॉपिक क्या होता है कि लोमोव जो होता है वो कहता है कि भाई कुछ टॉपिक निकला, एंड लोमोव समाओ कहता है कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं। ऑक्सन मेडोज क्या होता है? मेडोज का मतलब क्या होता है? फील्ड ऑफ ग्रास, यानी एक बड़ी सी ज़मीन, एक बड़ी सी फील्ड जिस पे घास उगी हुई है। यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं सच एज काउज, शीप वगैरह, वो सब उस पर ग्रेजिंग यानी कि घास चरने के लिए भी आते हैं। तो एक मेडो है जिसका नाम है ऑक्सन मेडो। तो यहाँ पर लोमोव कहता है कि जो ऑक्सन मेडो हैं वो हमारे हैं। एंड सडनली नतालिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि भाई नहीं, ऑक्सन मेडो तो भाई हमारे हैं। और इस टॉपिक पे दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाई झगड़ा बहस स्टार्ट हो जाता है। इतने में जो नतालिया और लोमोव की जो आवाज़ है, शाउटिंग है इतनी तेज़ डिस्कशंस की, झगड़े की, वो सुन के चुबुकोव जो कि नतालिया के फादर हैं वो आ जाते हैं डाइनिंग रूम में, और वो कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया? और फिर नतालिया कहती कि पापा इसको बताओ कि ऑक्सन मेडोज हमारे हैं ना कि इनके। तो चुबुकोव कहता है हाँ बेटा हमारे हैं, इनके थोड़ी हैं। ऑक्सन मेडोज तो जो फील्ड है, वो जो ज़मीन है वो हमारी है। तब लोमोव कहता है किससे? स्टीफन स्टेपानोविच से, यानी कि वो चुबुकोव से क्या कहता है? बट प्लीज स्टीफन स्टेपानोविच, हाउ कैन दे बी योर्स? तो फिर बताओ भाई तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? लोमोव कहता है स्टीफन स्टेपानोविच यानी कि चुबुकोव से कहता है कि भाई ये आपके कैसे हो सकते हैं ऑक्सन मेडोज? डू बी अ रीजनेबल मैन, कम से कम सही बात तो करो, जो पॉइंट्स हैं कम से कम सही चीज़ तो करो, एक रीजनेबल मैन बनो, यानी सही बात तो करो तुम कम से कम। फिर लोमोव बताता है कि कैसे ऑक्सन मेडोज हमारे हैं। लोमोव बताता है कि जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी, यानी जो मेरी आंटी थी उनकी जो ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी थी, उन्होंने ये जो मेडोज थे, उन्होंने जो ज़मीन थी वो टेम्परेरी यूज़ और फ्री यूज़ के लिए, यानी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी यूज़ करने के लिए और फ्री में यूज़ करने के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर को दी थी। यानी लोमोव ये चीज़ चुबुकोव से कह रहा है कि जो मेरी आंटी की जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ऑक्सन मेडोज की जो ज़मीन थी वो कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए ऐसे ही फ्री में आपके दादाजी को, यानी चुबुकोव के दादाजी को दी थी, और उसको यूज़ करने के लिए दिए थी। तो उस ज़मीन पर आपके पेशेंट्स जो थे, पेशेंट्स यानी कि फार्मर्स, वर्कर्स जो आपके पेशेंट्स थे वो वहाँ पे काम करते थे। आपके पेशेंट्स ने हमारे उस लैंड को 40 ईयर्स, 40 साल तक फ्री में यूज़ किया, एंड दे गॉट अकस्टम्ड टू इट, एंड सम यूज़ करते 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 जो आपके पेशेंट्स, जो आपके फार्मर्स थे, वो हमारी फील्ड से यूज टू हो गए, यानी काम करते करते उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये फील्ड हमारी ही है, क्योंकि 40 साल बहुत लंबा समय उन लोगों ने ये फील्ड यूज़ कर ली, और ऐसे यूज़ करी एज इफ इट वॉज देयर ओन, जैसे कि वो ज़मीन उनकी खुद की है। जबकि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने उनको टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए दी थी, जो उन्होंने 40 ईयर्स तक फ्री में ही यूज़ कर ली। व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ऐसा हुआ, अभी आगे कुछ बोल ही रहा था लोमोव की, उसकी बात काट के चुबुकोव ने अपनी बात स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट खत्म होता है, एंड लेट्स चेक फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। व्हाई डिड द पेशेंट्स ट्रीट द लैंड एज देयर ओन? जो पेशेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो काम कर रहे थे 40 ईयर्स तक उस फील्ड पे, उन्होंने लैंड को अपना खुद का क्यों समझ बैठे? वो लोग क्यों समझने लगे कि लैंड हमारा ही है? तो ऑप्शंस हैं, ए, दे यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, उन्होंने 40 साल तक ये लैंड यूज़ किया, जो कि बहुत लंबा समय होता है। कोई 40 दिन यूज़ करता है तो हमें लगता है कि हाँ 40 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए कोई लैंड किसी ने काम के लिए यूज़ किया तो ठीक है, फिर हमें भी लगता है कि अब वापस करना है लैंड, यस। लेकिन जब कोई 40 ईयर्स तक एक ही जगह पे काम कर रहा है, समझो उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ वहाँ पे निकाल दी, तो इंसान को क्या लगने लगता है कि ये चीज़ हमारी ही है, यस।
दे गॉट अकस्टम्ड टू यूजिंग द लैंड, और फिर धीरे धीरे वो अकस्टम्ड हो जाते हैं ना, यूज टू हो जाते हैं उस लैंड पर काम करने के लिए, और लगने क्या लगता है कि ये चीज़ हमारी है। यस, तो ये पॉइंट भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सही है, डी नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्लियरली ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो यही दो रीजंस है जिसकी वजह से पेशेंट्स उस लैंड को खुद का ट्रीट करते थे कि ये हमारा ही लैंड है। नेक्स्ट, व्हाट लाइट डू दीज लाइन्स थ्रो ऑन द स्पीकर्स कैरेक्टर। इन लाइन्स का स्पीकर कौन है? लोमोव है। लोमोव ये लाइन्स कह रहा है किससे? चुबुकोव से कह रहा है, यानी स्टीफन स्टेपानोविच से कह रहा है। तो ये जो लाइन्स हैं जब हमने पढ़ी तो हमें स्पीकर यानी लोमोव के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है जिस तरीके से वो बात कर रहा है। ऑप्शंस है ए लॉजिकल, यस वो एक लॉजिकल बात कर रहा है। लॉजिकल यानी कि जब आप सोच समझ के किसी डिसीजन या किसी पॉइंट पर आते हो तो वो पूरा सोच समझ के रीज़न दे के बता रहा है उनको कि भाई कि मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने ये लैंड टेम्प्रेरी यूज़ करने के लिए आपके ग्रैंडफादर को दिया था और पेशेंट्स ने 40 ईयर्स तक उस पर यूज़ किया, वो अकस्टम्ड हो गए तो उन्हें लगने लगा कि भाई ये लैंड उनका ही है जबकि ये लैंड एक्चुअली हमारा ही है। यस, तो वो एक लॉजिकल बात कर रहा है। यस, तो लोमोव यहाँ पे लॉजिकल साउंड कर रहा है। रैशनल, जब आप रैशनल बात करते हो यानी सही बात करते हो, फालतू की इधर उधर की बात नहीं करते हो, यानी जो भी बात बोली यहाँ पर लोमोव ने वो सोच समझ के बोली। यस, समझ के कि क्या सही है क्या गलत है, वो फैक्ट्स पे बात कर रहा था। तो यस, पोलाइट, यस वो कोई लड़ नहीं रहा था, वो कोई झगड़ नहीं रहा था। लड़ना झगड़ना नतालिया और चुबुकोव ने स्टार्ट किया, उन लोगों ने अब्यूज़ करना गाली देना स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ से इधर से बाद में उसने भी गाली देना स्टार्ट किया और कुछ कुछ बोला, लेकिन स्टार्टिंग में वो पोलाइट ही था, वो लड़ नहीं रहा था, वो वॉज अ कर्टियस मैन। तो यस वो पोलाइट भी था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, who is the speaker of the above lines? What light do these lines throw on the speaker's character? What reaction did his words get? तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि भाई इन अबव लाइन्स का स्पीकर कौन है, तो हमें पता है कि लोमोव है। व्हाट लाइट डू दीज लाइन्स ऑन स्पीकर्स कैरेक्टर, कैरेक्टर हमें पता चल रहा है कि वो लॉजिकल भी था, वो रैशनल भी था, वो पोलाइट भी था। और व्हाट रिएक्शन डज हिज वर्ड्स गेट, जो भी वर्ड्स यहाँ पे स्पीकर ने बोले यानी जो भी बातें लोमोव ने यहाँ पर चुबुकोव से बोली उसको क्या रिएक्शन मिला, यानी चुबुकोव ने अपना क्या रिएक्शन दिया उसकी इन बातों का। सो लेट्स चेक द आंसर। Lomov said the above lines. The given lines show that he was a polite, rational and a logical person. He is interrupted by Chubukov, who refuted his claim by pointing out that Oxen Meadows stood as disputed land and that was the only reason the patients were permitted to use it at no cost. तो ये जो लाइंस अभी अभी हमने पढ़ी पैसेज की, ये किसने बोली है? लोमोव ने बोली है। किससे? चुबुकोव से कही है। ये जो लाइंस अभी हमने पढ़ी इससे हमें स्पीकर के कैरेक्टर के बारे में ये पता चलता है कि वो एक पोलाइट पर्सन है, यानी लड़ झगड़ नहीं रहा, अपने पॉइंट्स को पोलाइटली यानी कर्टियसली अपने पॉइंट्स रख रहा है। वो रैशनल है, यानी जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है उसको अच्छे से आपके सामने रख रहा है, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, घुमा फिरा नहीं रहा, जो एक्चुअली कट टू कट पॉइंट की बातें फैक्ट है वो कर रहा है। और वो एक लॉजिकल पर्सन है, यानी लॉजिकल बातें कर रहा है, क्या सही था क्या गलत था सब पॉइंट्स को सामने रखते हुए आपके सामने वो रीज़न प्रॉपरली पुट कर रहा है, कुछ भी फेक चीज़ वो नहीं बोल रहा है। लेकिन उसको क्या रिएक्शन मिला चुबुकोव का? ही इज़ इंटरप्टेड बाय चुबुकोव। अभी वो कुछ बोल ही रहा था और उसी वक्त चुबुकोव ने उसको इंटरप्ट किया, यानी उसकी बात काटी। हु रिफ्यूटेड हिज क्लेम, और जो क्लेम कर रहा था लोमोव, जो दावा कर रहा था कि भाई ऑक्सन मेडोज हमारा है, इस दावे को उसने रिफ्यूट किया, यानी टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। उसने ये बात प्रूव करी, चुबुकोव ने भी, यानी बताई कि भाई जो बात आप कह रहे हो, जो बहस आप मुझसे कर रहे हो वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। आप कह रहे हो कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो आपके हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारे हैं। क्यों हमारे हैं? बाय पॉइंटिंग आउट दैट ऑक्सन मेडोज स्टूड एज अ डिस्प्यूटेड लैंड एंड दैट वाज द ओनली रीजन द पेशेंट्स वर परमिटेड टू यूज इट एट नो कॉस्ट। तो चुबुकोव कहता है कि उस ज़माने में जब आपकी आंट की ग्रैंड मदर ने मेरे ग्रैंडफादर को ऑक्सन मेडोज दिए थे कुछ टाइम के लिए फ्री में यूज़ करने के लिए, तो उस टाइम पर ये लैंड एक डिस्प्यूटेड लैंड था। डिस्प्यूटेड लैंड्स कौन से होते हैं? यानी जिन पर कुछ ना कुछ केस चल रहा हो, जिसका तय ना हो अभी तक कि ये लैंड आखिर है किसका, जो अभी गवर्नमेंट के अंडर है, भाई कुछ टाइम के लिए आप यूज़ करो। तो ये लैंड ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड लैंड था उस टाइम पर, इसीलिए आपकी आंट की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने इसको कुछ टाइम के लिए फ्री में हमें यूज़ करने के लिए दे दिया था, एट नो कॉस्ट, यानी कि फ्री में यूज़ करने के लिए दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। जो लैंड डिस्प्यूटेड होते हैं उससे आप कमा नहीं सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट यानी सरकार के कंट्रोल के अंदर होता है।
यस इसीलिए हमें दे दिया था, ऐसे करके हमें दिया था, लेकिन ये लैंड एक्चुअली हमारा ही था, ये हमारा ही था, हमारी ही चीज़ हमें दी थी। तो ये सारी बातें चुबुकोव कह रहा था किससे? लोमोव से। नेक्स्ट, वाई डिड हिज आंट्स ग्रैंड मदर गिव द मेडोज आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स? तो हिज कौन है? यहाँ पे लोमोव की बात हो रही है कि जो लोमोव की आंट थी उनकी ग्रैंड मदर यानी उनकी दादी ने ये मेडोज दिए क्यों थे आखिर, और आपको ये आंसर 40 वर्ड्स में लिखना है। His aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of the peasants employed by Stephen Chupanukov's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. तो जो उसकी लोमोव की जो आंट की ग्रैंड मदर है, उन्होंने जो मेडोज थे, ये जो ज़मीन थी, वो टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए फ्री में यूज़ करने के लिए दे दी थी पेजेंट्स को यानी फार्मर्स को। और किसके फार्मर्स को? जो किससे एम्प्लॉयड थे? स्टीफन चुबुकोव के ग्रैंडफादर, यानी जो स्टीफन चुबुकोव है उसके ग्रैंडफादर, उसके दादा के वर्कर्स को, फार्मर्स को दे दी थी कि आप अपना काम करते रहो। 40 सालों तक इन पेजेंट्स ने उन ज़मीन पर काम किया और इन रिटर्न बदले में क्या दिया? आंट की ग्रैंड मदर को क्या दिया? ब्रिक्स फॉर हर, दे मेड ब्रिक्स फॉर हर। ये लोग पेजेंट्स बदले में ब्रिक्स यानी कि क्या देते थे? ईंटें बनाकर देते थे आंट की ग्रैंड मदर को। तो पैसे नहीं देते थे, क्या देते थे? ब्रिक्स देते थे। तो यही रीज़न था जो लोमोव की आंट की ग्रैंड मदर ने मेडोज टेम्परेरी यूज़ के लिए दिए थे चुबुकोव के ग्रैंडफादर को ये लैंड। ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन 1, the Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. How would you evaluate Lomov and Chubukov's relationship as neighbors? अब लोमोव्स यानी लोमोव का जो परिवार था एंड चुबुकोव्स यानी चुबुकोव का जो पूरा परिवार था वो नेबर्स थे यानी आपस में पड़ोसी थे। जब नतालिया आई तो चुबुकोव उसको हेजिटेशन में बता रहा था अपनी दिल की बात, यानी बताने आया था उसको कि भाई मैं तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ, मैं शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ तुम्हारे फादर से। लेकिन क्योंकि एक्साइटमेंट अटैक्स पड़ रहे थे, उसको घबराहट हो रही थी, तो वो इधर उधर की बातें कर रहा था। तो वो कहता है चुबुकोव नतालिया से कि भाई जो लोमोव्स है यानी जो हमारा परिवार है, जो चुबुकोव जो तुम्हारा परिवार है, उनका शुरू से बहुत फ्रेंडली, बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप रहा है हमारी फैमिलीज़ का। और मुझे तो ये कहना चाहिए बहुत अफेक्शनेट यानी प्यार भरा रिगार्ड है हमारा एक दूसरे के लिए। यानी हमारा परिवार हमेशा तुम्हारे लिए और तुम्हारा परिवार हमेशा मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा सोचता है। तो आप इसमें ये सेंटेंस पढ़ के आप लोमोव का और चुबुकोव का रिलेशनशिप कैसे बता सकते हो एक पड़ोसी के तौर पे, एक नेबर के तौर पे, आपको ये बताना है। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर। द स्टेटमेंट द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट almost say the most affectionate regard for each other may seem true at first. Both Lomov and Chubukov have been neighbors for years, and for this very reason Lomov comes to Chubukov's house with a proposal of marrying his daughter Natalia. However, as one moves ahead, the relationship may not be as affectionate as it seems. तो ये जो स्टेटमेंट है कि भाई लोमोव्स और चुबुकोव्स का भाई शुरू से एक बहुत फ्रेंडली और बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप रहा है, दोनों परिवार आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, ये फर्स्ट यानी शुरुआत में तो बिल्कुल सही दिखता है। क्योंकि शुरुआत में जब लोमोव चुबुकोव के घर आता है वो बहुत अच्छे से आता है, वो भी दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम लोमोव और चुबुकोव की एज ए नेबर्स बात करें तो वो सालों से वो नेबर्स हैं यानी पड़ोसी हैं, और इसी वजह से जो लोमोव होता है वो चुबुकोव के घर आता है शादी के लिए प्रपोजल लेकर उनकी बेटी नतालिया के लिए, कि हाथ मांगने आता है अपनी उनकी बेटी नतालिया के लिए। लेकिन एज वन मूव्स अहेड, लेकिन जैसे जैसे आप स्टोरी में प्ले में आगे बढ़ोगे, आगे रीड करोगे, तो ये रिलेशनशिप जो है मे नॉट बी एज अफेक्शनेट एज इट सीम्स। यानी जितना रिलेशनशिप इन लोग का प्यार भरा दिख रहा है, शुरू में दिखाया गया है, उतना आगे नहीं है, क्योंकि आगे बहुत लड़ाइयाँ झगड़े डिस्कशंस, हाँ बहुत फाइट्स हुई हैं इनकी। They constantly quarrel with each other over trivial issues and do not trust each other even a bit. They insult each other, call each other different names, but still maintain happy relationship. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि they constantly, ये लोग आपस में continuously हर छोटी बड़ी बात में आपस में एक दूसरे से quarrel करते हैं यानी फाइट करते हैं, लड़ते हैं। कौन? लोमोव्स एंड चुबुकोव्स। लोमोव से कभी चुबुकोव लड़ रहा है, कभी उसकी बेटी नतालिया लड़ रही है, कभी लोमोव इन दोनों से लड़ रहा है। और ट्रिवियल इशूज़ पे यानी छोटे छोटे इशूज़, जिन चीज़ों का कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी बातें कि मेरा डॉगी अच्छा है वो बोलती है नहीं मेरा डॉगी अच्छा है, इतनी छोटी छोटी बातों पर वो लोग लड़ाई करते हैं, एक दूसरे
दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। कैसे ट्रस्ट नहीं करते? क्योंकि जब लोमोव आता है चुबुकोव के घर पे हाथ मांगने तो वो हेजिटेंट होता है कि कैसे मैं इनसे इनकी बेटी का हाथ मांगूं, तो बोल नहीं पाता अपनी दिल की बात। तो उसी वक्त थोड़ा मन में जाकर चुबुकोव अपने मन में कहता है ज़रूर ये मुझसे शायद पैसे मांगने आया है इसलिए इतना हेजिटेट हो रहा है और मैं बिल्कुल इसे पैसे नहीं दूंगा। तो अगर आप इतने सालों से नेबर्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले का क्या नेचर है, वो पैसे मांगने आया है कि नहीं आया। तो वो जबकि वो पैसे मांगने आया भी नहीं था, वो तो उनकी बेटी का हाथ मांगने आया था। यस, तो क्या बोला उसने कि इससे ये क्या समझ आता है कि उन लोग का आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं है, नॉट इवन अ बिट, मतलब इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। और जब लड़ाइयाँ हुई छोटी छोटी मैटर्स पे, छोटी छोटी बातों पे, तो उन्होंने एक दूसरे को बहुत इंसल्ट किया, यानी बेइज्जती करी, कॉल ईच अदर डिफरेंट नेम्स, अलग अलग बुरे बुरे नामों से एक दूसरे को बुलाया, अब्यूज़ किया, गाली गलौज करी, लेकिन स्टिल आखिरी में दे मेंटेन अ हैप्पी रिलेशनशिप। फाइनली एंड में लड़ाई झगड़ा करके, बिल्कुल एक दूसरे को इंसल्ट कर करके, धक्के मार के एक दूसरे को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी एंड में क्या होता है, एक हैप्पी रिलेशनशिप मेंटेन होता है, यानी कि लोमोव और नतालिया की जो मैरिज होती है वो फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ऑक्सन मीडोज, हाउ वर दे अ सोर्स ऑफ क्वारल बिटवीन लोमोव्स एंड नतालियाज फैमिली। आपको ऑक्सन मीडोज को डिस्क्राइब करना है कि भाई ये ऑक्सन मीडोज थे क्या और कैसे जो लोमोव की फैमिली है और जो नतालिया की फैमिली है, इन दोनों के बीच ये ऑक्सन मीडोज एक जड़ बन जाती है कि इसी की वजह से पूरी लड़ाई, इसी की वजह से पूरी फाइट, पूरे डिस्कशंस होते हैं इन ऑक्सन मीडोज की वजह से। लेट्स चेक द आंसर। Oxen Meadows is a land wedged between birchwoods and the burnt marsh. It becomes a source of quarrel between Lomov's and Natalia's family as both of them lay claim over it. Lomov tries to prove that the Oxen Meadows were given to Natalia's great-grandfather's patients for free use. Because of using it for 40 years, they had started thinking that the meadows belonged to them, while Chubukov's family contradicted Lomov's claims. तो जो ऑक्सन मीडोज था वो बर्चवुड्स और बर्न्ट मार्श के बीच में वेज्ड था। बर्चवुड्स क्या होता है? बर्च एक तरीके के ट्रीज होते हैं, ट्री का नाम है, तो उनका जो पूरा जंगल होता है उसे हम बर्चवुड्स कहते हैं। और बर्न्ट मार्श यानी कि एक जगह, पानी के पास की जगह। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऑक्सन मीडोज एक जगह थी, एक फील्ड थी जो घास से भरी हुई थी। यस, और किसके बीच में थी भाई? यहाँ पर आपके बर्चवुड्स थे और यहाँ पे आपकी बर्न्ट मार्श थी, और बीच में सैंडविच बना हुआ था। कौन? ऑक्सन मीडोज की ज़मीन, यानी फंसी हुई थी, स्क्वीज्ड बिटवीन टू थिंग्स। ओके, और यही सोर्स यानी यही ऑक्सन मीडोज एक जड़ बन गई थी लड़ाई का। किसके बीच में? लोमोव और नतालिया की फैमिली के बीच में, क्योंकि दोनों उस लैंड पर, उस मेडो पे क्लेम कर रहे थे, यानी दावा कर रहे थे। लोमोव कहता है नहीं भाई ऑक्सन मीडोज हमारा है, और चुबुकोव और उसकी बेटी नतालिया कहते हैं कि नहीं भाई ऑक्सन मीडोज हमारा है। तो दोनों दावा कर रहे थे भाई कि मेडोज तो हमारे हैं। लोमो ने ये बात प्रूव करने की बहुत ट्राई की, बहुत कोशिश की कि भाई ऑक्सन मीडोज इनका है, और बताया उसको कि भाई नतालिया के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, यानी चुबुकोव के जो ग्रैंडफादर थे, उनको, उनके पेशेंट्स को, उनके फार्मर्स को फ्री यूज़ करने के लिए मेरी आंट की जो ग्रैंडमदर है उनको ये ऑक्सन मीडोज दिए गए थे। और तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर, वो नतालिया से कहता है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ये लैंड 40 ईयर्स, 40 सालों तक यूज़ किया, एंड इतने दिन यूज़ कर करके वो ये सोचने लग गए कि भाई ये जो मीडोज़ हैं दे बिलोंग टू देम, कि ये हमारे ही मीडोज़ हैं। उनको लगने लगा कि भाई ये चीज़ हमारी ही है। लेकिन ये बात सुनकर जो चुबुकोव की फैमिली यानी चुबुकोव और नतालिया है, उसकी इस क्लेम को, लोमोव के इस दावे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी मानते ही नहीं है, वो कोई और ही बात करते हैं। वो कहते नहीं भाई उस ज़माने में वो लैंड बहुत डिस्प्यूटेड था, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, इसीलिए तुम्हारी आंट की ग्रैंड मदर ने ये लैंड जो था फ्री में यूज़ करने के लिए दिया था। अगर इतना ही होता तो हमसे कमा क्यों नहीं लेती? और जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, चुबुकोव कहता है जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनके पेशेंट्स ने लैंड यूज़ करने के बदले में ब्रिक्स यानी ईंटें भी बना कर दी हैं तुम्हें, तो फ्री में तो हुआ ही नहीं कहीं से। तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था लोमोव की बातों को। नेक्स्ट, why does Natalia ask her father Chubukov to fetch Lomov in at once? Why does she accuses her father? अब दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत लड़ाई हुई, यानी लोमोव की, चुबुकोव और उसकी बेटी से दोनों की आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर फाइनली चुबुकोव ने बोला भाई घर से मेरे बाहर निकलो। जब चुबुकोव के घर से चला जाता है लोमोव, तो चुबुकोव खुद से कहता है कि अरे बड़ा आया था मेरी बेटी का हाथ मांगने और यहाँ पे कह रहा है ऑक्सन मीडोज हमारा है। उसी वक्त ये बात सुनती है नतालिया। नतालिया कहती क्या वो मेरे लिए शादी
के लिए प्रपोजल लेकर आया था और आपने मुझे बात बताई भी नहीं, और वो पागल हो जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, उसे पागलपन का दौरा पड़ता है और वो उसी वक्त कहती है कि जाओ अभी के अभी लोमोव को फेच करके लाओ, यानी कि उसको ढूंढ कर लाओ, यानी सर्च करके लाओ कि वो कहाँ है। और वो अपने फादर को अक्यूज क्यों करती है, यानी अपने फादर को वो क्यों ब्लेम करती है कि भाई क्यों काय के लिए आपने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला या क्या, जबकि नतालिया भी लड़ रही थी, लेकिन क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि मेरे लिए शादी का प्रपोजल लाया था, कहीं ना कहीं वो लोमोव को लाइक भी करती थी, तो वो अपने फादर को अक्यूज कर रही थी कि आपकी वजह से हुआ है, अभी के अभी जाकर उसको लेकर आओ। तो Natalia asks her father to bring Lomov back at once as she comes to know that Lomov have come to propose her for marriage. She accused Chubukov of driving Lomov out of their home. तो वो इसीलिए कहती कि अभी एक ही बार में जाओ और जल्दी से लोमोव को लेकर आओ, क्योंकि उसे उसी वक्त पता चलता है कि भाई लोमोव उसको प्रपोज करने आया था मैरिज के लिए, यानी शादी के लिए, और इस वजह से वो अपने फादर चुबुकोव को अक्यूज भी करती है, यानी ब्लेम करती है, उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि आप ही ने उसको घर से बाहर ड्राइव किया, यानी घर से बाहर धक्का निकाला और वो चला गया। Next, besides Oxen Meadows, what is the other important cause of quarrel between Lomov and Natalia? अब नतालिया ने जैसे ही बोला अपने फादर को कि जाओ उसको लेके आओ, जैसे तैसे मना के लोमोव को वो लेकर आया घर पे चुबुकोव। अभी अच्छी बात हो ही रही थी, सडनली फिर वो घर पे आया और फिर एक और पॉइंट पे, एक और बात पे नतालिया और चुबुकोव की लड़ाई यानी क्वारल स्टार्ट हो गई। तो ऑक्सन मीडोज की लड़ाई के अलावा कौन सा एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा महत्वपूर्ण कॉज था क्वारल का, लड़ाई का, लोमोव और नतालिया के बीच में? ऑल्दो वो वाला जो सेकंड मैटर था वो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सरकास्टिकली बोला गया, लेकिन पूछा जा रहा है कि सेकंड मैटर क्या था जिसपे इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। आफ्टर द क्वारल रिगार्डिंग द ऑक्सन मीडोज इज ओवर, लोमोव एंड नतालिया स्टार्टेड अनदर क्वारल. This time it is about their dogs, Guess and Squeezer. Natalia thinks that their Squeezer was a better dog than Lomov's dog, Guess. She further calls Guess old and worthless, thus starting the quarrel. अब जैसे ही ऑक्सन मीडोज की लड़ाई खत्म हुई दोनों के बीच में, उसी वक्त अनदर क्वारल यानी एक और लड़ाई स्टार्ट हो गई लोमोव और नतालिया के बीच में। इस बार लड़ाई उनके डॉग्स के बारे में थी, जो कि थे गेस एंड स्क्वीजर। गेस जो डॉगी था वो लोमोव का डॉगी था, एंड स्क्वीजर जो डॉगी था वो नतालिया का डॉगी था। नतालिया बोलती कि भाई जो उनका स्क्वीजर है, नतालिया का डॉगी जो स्क्वीजर है, वो एक बेटर डॉग यानी बेहतर डॉग है लोमोव के डॉग से जिसका नाम गेस था। और वो और गेस को यानी जो लोमोव का डॉग है उसको ओल्ड कहती कि तुम्हारा गेस तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वर्थलेस है यानी यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, और फिर लड़ाई स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक और डॉग्स की बात पर बताओ लड़ाई स्टार्ट हो गई। इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई स्टार्ट कर दी कि जो मेन पॉइंट था शादी के प्रपोजल के बारे में वो तो ये लोग भूल ही गए। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं, एंड नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। Question number 1. Among neighbors, we should have cordial relations and not lose our temper. How do Natalia and Lomov lose their temper on trivial issues? तो कहा जा रहा है कि नेबर्स के बीच में यानी पड़ोसियों के बीच में हमेशा कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। कॉर्डियल यानी कि फ्रेंडली, हमेशा प्यार भरे फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं लेकिन एटलीस्ट फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए। लड़ाई नहीं होनी चाहिए पड़ोसियों में, और आपको कभी भी अपना टेम्पर यानी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। गुस्से में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करनी चाहिए अपने पड़ोसियों से। हाउ डू नतालिया एंड लोमोव लूज देयर टेम्पर और ट्रिवियल इशूज़? नतालिया और लोमोव भी क्या थे? नेबर्स थे, पड़ोसी थे, लेकिन ट्रिवियल इश्यूज यानी छोटे मोटे बातें जिनका कोई महत्व कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इस पर दोनों अपना टेम्पर अपना आपा खो बैठते हैं और गुस्सा करते हैं और लड़ाई करते हैं। तो कैसे किया उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा, हमें वो बताना है। तो नेबर्स मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप neighbors must have a cordial relationship which Lomov and Natalia lacked. When Lomov came to Chubukov's house to ask her for Natalia's hand for marriage, Chubukov became extremely happy. When Natalia entered the drawing room, she also talked politely with Lomov. At the moment when they started talking about a stretch of land called Oxen Meadows, they started arguing over its ownership, claiming the land to be theirs. Chubukov also started arguing in favor of Natalia and cursed Lomov. तो नेबर्स जो पड़ोसी होते हैं उनका हमेशा आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप यानी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए, जो लोमोव और नतालिया लैक कर रहे थे। यानी लोमोव और नतालिया में ये फ्रेंडली रिलेशनशिप था ही नहीं।
जब लोमोव घर आया था चुबुकोव के उनकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए प्रपोजल लेके आया था, तब चुबुकोव बहुत खुश हुए थे, एक्सट्रीमली खुश हुए थे। वो लोमोव को ब्लेसिंग, आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत एक्साइटेड, बहुत हैप्पी हो गए थे। यस और फिर वो नतालिया को बुलाने गए कि उससे कहते बैठो बैठो, मैं नतालिया को बुला के लाता हूँ। और फिर नतालिया जब ड्राइंग रूम में एंटर करी जहाँ पे ऑलरेडी लोमोव उसके घर में बैठा हुआ था, उसने भी बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से बात करी लोमोव से। यस लेकिन एक मोमेंट, एक पल ऐसा आया कि उन्होंने किसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दी? ऑक्सन मीडोज के बारे में, यानी एक ज़मीन के बारे में बात करना स्टार्ट कर दी। और दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू यानी बहस करने लग गए कि भाई लोमोव कहता है ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, और नतालिया क्लेम करती है, दावा करती है कि भाई ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। तो वो ओनरशिप पे क्लेम करने लगे कि भाई वो कहता है मैं मालिक हूँ ऑक्सन मीडोज का, और वो कहती है नहीं, हम लोग चुबुकोव्स की जो हमारी फैमिली है, हम लोग मालिक हैं ऑक्सन मीडोज की। इतने ही दोनों की लड़ाई चल रही थी, आवाज़ हो गई बहुत तेज़ घर में, और इतने में चुबुकोव भी एंटर होता है ड्राइंग रूम में, और वो कहता है, और वो भी आर्ग्यू करने लगता है लोमोव से, बहस करने लगता है, और अपनी बेटी नतालिया के फेवर में, उसके पक्ष में बात करता है और कहता है कि नहीं भाई हमारा है, क्या ऑक्सन मीडोज हमारा है, तुम्हारा नहीं है। और फिर एंड में लोमोव को कर्स करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, बहुत बहस करता है, और फिर उसको घर से निकलने को कह देता है। As soon as this argument got over, Lomov and Natalia again started arguing over whose dog was better. These arguments show that they both lost their temper on trivial issues and forgot about the marriage proposal. अब जैसे ही ये आर्ग्यूमेंट, ये बहस खत्म होती है ऑक्सन मीडोज के बारे में, लोमोव और नतालिया फिर से बहस करना चालू हो गए। किस टॉपिक पे? कि whose dog was better। दोनों में बहस होती है भाई किसका डॉगी बेटर है। लोमोव कहता है मेरा डॉगी जिसका नाम गेस है वो बेटर है, और नतालिया कहती है नहीं, मेरा डॉगी जो स्क्वीज़र है वो बेटर है। नतालिया लोमोव के डॉग को कहती है वो तो बुढ़ा हो गया, ओल्ड है, यूजलेस है। और लोमोव कहता है नतालिया से कि जो तुम्हारा डॉगी है वो ओवर शॉर्ट है, यानी उसका ऊपर का जॉ बड़ा है और नीचे का जॉ छोटा है, विच मीन्स वो चीज़ों को अच्छे से अपने माउथ में ग्रैब नहीं कर सकता, तो तुम्हारा डॉगी बेकार है। अब इतनी स्टूपिड से ट्रिवियल मैटर, यानी इतनी सी चीज़, छोटी सी चीज़ के ऊपर उन लोग की फिर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई, एंड दे लॉस्ट देयर टेम्पर, यानी अपना आपा खो बैठे, गुस्सा हो गए, और फिर से इस चीज़ पर लड़ने लग गए। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी मैरिज प्रपोजल के बारे में, वो तो भूल ही गए। मेन बात तो वो लोग कर ही नहीं रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। They should have followed the principle of forgive and forget. They should have been courteous to each other. They should not complain and blame each other for trivial things. They should develop mutual understanding and help each other. तो दे यानी कौन? जो चुबुकोव है, वो, नतालिया और उसकी जो डॉटर है, इन लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करना चाहिए, यानी कि माफ़ कर दो और भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। यस ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, और उनको कर्टियस यानी कि पोलाइट होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, क्योंकि नेबर्स हो, हमेशा साथ रहना है, तो एक कम उधर एक कम उधर हमेशा तो अच्छी नहीं लगेंगी ये बातें। यस उनको हर छोटी बात पे कंप्लेन यानी शिकायत नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से, न एक दूसरे पर बार बार ब्लेम करना चाहिए कि आपकी गलती है, यस या आपकी गलती है, छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स पे। उनको आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर चलनी पड़ेगी, यानी आपसी समझौता करके समझ के एक दूसरे के नेचर को चलना पड़ेगा। और पड़ोसी होने के नाते ऑब्वियसली हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स हो सकता है बाद में आए, लेकिन पड़ोसी से अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो सबसे पहले वही आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि नेबर्स से हमेशा अच्छे बना के चलो, क्योंकि वो आपके हेल्पमेट्स रहेंगे हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल forgive and forget helps a lot in maintaining cordial relationships in society. Do you think Anton Chekhov conveys this message in the play The Proposal? कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि ये जो चीज़ है forgive and forget का जो मोटो है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है, किसी से भी लड़ाई है, फॉरगिव कर दो, उनको माफ़ कर दो अपने आप से, और फॉरगेट यानी भूल जाओ। आप उस चीज़ को लेके पकड़ के मत बैठे रहो जीवन भर। प्रॉब्लम आई है, लड़ाई हुई है किसी से, जस्ट फॉरगिव, माफ़ कर दो, एंड फॉरगेट यानी भूल जाओ उस चीज़ को। अगर हम इस प्रिंसिपल पर चलेंगे तो ये चीज़ हमेशा हमारी हेल्प करेगी सोसाइटी में सबके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बनाने में, यानी समाज में सबके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रहेंगे अगर हम इस प्रिंसिपल पर हमेशा चलें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको लगता है कि जो एंटन चेखव है, यानी कि जो इस प्ले के जो राइटर है, क्या ये मैसेज हमें वो कन्वे करना चाह रहे हैं कि भाई हमेशा फॉरगिव एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर चलो। जो भी हमने इस प्ले में पढ़ा है, द प्रपोजल के प्ले में, वो सब आप एक्सप्लेन करिए इस प्रिंसिपल के ऊपर। लेट्स चेक द आंसर।
It is true that the principle forgive and forget is the foundation of all the cordial relationships in our society. Any communication gap or misunderstandings lead to enmity. तो ये बोला जा रहा है कि हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रिंसिपल है फॉरगिव एंड फॉरगेट का, कि भाई माफ़ कर दो और भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो, ये हर कॉर्डियल रिलेशनशिप का फाउंडेशन है. यानी अगर समाज में, सोसाइटी में आपका किसी के साथ भी फ्रेंडली रिलेशनशिप है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट का कंसेप्ट जो है उसका फाउंडेशन यानी उसका बेसिस है. आपने हो सकता है शायद सबके साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला, इस वजह से समाज में आपके सबके साथ फ्रेंडली यानी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं. क्योंकि लड़ाई गुस्सा तो सबके साथ हो सकता है, लेकिन आपने इस प्रिंसिपल पे शुरू से चला है, दैट मीन्स आपने अपना व्यवहार, अपना नेचर अच्छे से अच्छा बना के रखा है और आपके कॉर्डियल रिलेशन यानी फ्रेंडली रिलेशन हैं सबसे. किसी भी तरीके का अगर कम्युनिकेशन गैप है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके पड़ोसी से, आपके घर में आपकी अगर कम्युनिकेशन गैप है, आपका बातचीत नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स आप आपस में डिस्कस नहीं कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियाँ हो गई आपके बीच में, तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू एनमिटी. उससे क्या होता है, वो इंसान आपका एनिमी, एक तरीके से दुश्मन बनने लगता है एंड आपकी एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड हो जाती है उसके प्रति, यानी आप उससे नफरत करने लगते हो. ये चीज़ डेवलप होने लगती है. In such cases, one must sit together and resolve the issue calmly. One must learn to forgive another and forget the issue. अगर इस तरीके के केसेस, अगर इस तरीके की चीज़ें घर में हो रही हैं या सोसाइटी में कहीं पर हो रही हैं, तो आप लोगों को आपस में बैठना चाहिए, साथ में बैठो और जो भी इशू प्रॉब्लम आ रही है उसको कामली यानी आराम से बिना लड़ाई झगड़े के रिजॉल्व करो, यानी कि ठीक करने की कोशिश करो. और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है फॉरगिव करने का, इसको सीखो. एक इंसान को फॉरगिव करना यानी सामने वाले को माफ़ करना आना चाहिए एंड जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको फॉरगेट करो यानी भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो. कब तक आप इस चीज़ को पकड़ के रखोगे? In the play The Proposal, Anton Chekhov conveys this message through two neighbors, Lomov and Chubukov, as well as Chubukov's daughter Natalia. They started quarreling over small issues. Initially, the argument was about the ownership of the oxen meadows. Then it was about their dogs. Their arguments slowly developed into fights and they started abusing each other. तो यस, ये जो प्ले है जिसका नाम है द प्रपोजल, उसमें एंटन चेकव जो इस प्ले के राइटर हैं, उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है दो नेबर्स यानी दो पड़ोसियों के थ्रू, जिनका नाम है लोमोव और चुबुकोव, और साथ में चुबुकोव की डॉटर नतालिया भी. इन लोगों ने आपस में क्वारल करना यानी फाइट करना स्टार्ट कर दिया सडनली स्मॉल इश्यूज पे, छोटी छोटी बातों पे. सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट, जो बहस थी, वो किसके बारे में थी? ओनरशिप के बारे में थी, ऑक्सन मीडोज के बारे में. लोमोव कह रहा था भाई ऑक्सन मीडोज हमारा है. चुबुकोव और उसकी डॉटर कह रहे थे नहीं तुम्हारा नहीं, ऑक्सन मीडोज की जो ज़मीन है वो हमारी है. फिर ये लड़ाई खत्म हुई. फिर उनकी लड़ाई किस बात पे स्टार्ट हो गई? उनके डॉग्स के बारे में. लोमोव कहता है मेरा डॉग गैस बेटर है तुम्हारे डॉग स्क्वीज़र से, और नतालिया कहती है नहीं मेरा डॉग स्क्वीज़र बेटर है तुम्हारे डॉग गैस से. फिर इस बात पे उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई. उनके आर्ग्यूमेंट्स, बहस धीरे धीरे बढ़ती गई और आर्ग्यूमेंट फाइट यानी लड़ाई में कन्वर्ट हो गई और आखिरी में उन लोगों ने एक दूसरे को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, गाली गलोच पे आ गए वो लोग. यस, दिस डैमेज्ड देयर रिलेशनशिप. बिकॉज ऑफ देयर क्वारल इंपॉर्टेंट इश्यूज वर लेफ्ट बिहाइंड. It was only Natalia who came to know that Lomov had come to propose her, and then only the argument was left behind. इससे क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा करे, अब्यूज़, गाली गलौज करी, इससे उनका रिलेशनशिप डैमेज हो गया, यानी रिलेशनशिप बर्बाद हो गया. आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट छोड़ दी. इस क्वारल, इस लड़ाई की वजह से जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात थी, वो तो पीछे रह गई कि भाई लोमोव शादी का रिश्ता लेकर आया था. ये इंपॉर्टेंट बात तो पीछे रह गई, दूसरी फालतू की बातों पर लड़ाई हो गई. और फिर बाद में जब नतालिया को पता चलता है कि अरे भाई लोमोव तो मेरे घर शादी के लिए प्रपोजल लेकर आया था, यानी मुझे प्रपोज करने आया था शादी के लिए, तब जाके उसको रियलाइज़ हो और फिर ये जो आर्ग्यूमेंट था, ये जो बहस थी, वो पीछे छोड़ी, यानी ये आर्ग्यूमेंट बहस को कम किया. नतालिया एंड चुबुकोव दोनों ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड इवन फॉरगॉट द इनिशियल आर्ग्यूमेंट. तो नतालिया एंड चुबुकोव ने दोनों ही एक दूसरे को फॉरगिव किया, माफ़ किया, जो कहा सुना था वो माफ़ किया और भूल गए अपने इन आर्ग्यूमेंट्स को. Hence, it is essential to remember that the principle of forgive or forget is one wants to have cordial relationship with others. इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि बहुत असेंशियली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी भूल दो और भूल जाओ पुरानी बातें और माफ़ कर दो सामने वाले को. इस प्रिंसिपल पर चलो, तभी आपके दूसरों के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप्स यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होंगे, चाहे वो घर में हो, पड़ोसियों के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो या सोसाइटी में कहीं भी हो. ओके,
सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये सारे MIQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स ईजिली मिल जाएंगी, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।